हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ऐसा होता है ना कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा परिचय, हमारा ऑरा समाज में हमको एक सम्मानित इंसान बनाता है। हमारी अच्छाई, हमारी खूबी हमें लोगों के बीच एक चमक देती है। तो कोशिश कीजिए जीवन में कि आपका ऑरा सम्मानित हो, चमकदार हो और लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। मक्कारी, झूठापन, दिखावा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष से भरा हुआ इंसान और घमंड से भरा हुआ इंसान बिल्कुल अलग दिखता है। आज सुबह सुबह मेरा मूड बहुत खराब हो गया था। मैं अपने छत पर सुबह उठकर वॉक कर रही, तो मेरे घर के सामने एक बूढ़े अंकल आंटी रहते हैं। उनके बच्चे बाहर हैं, तो वो अंकल जो हैं वो अपनी क्यारी में पानी डाल रहे थे। उनके घर के सामने उनकी 2 क्यारियां हैं। एक सामने एक प्लॉट है जिसमें उन्होंने सब्जी उगा रखी है। वो प्लॉट उनका नहीं है, लेकिन उन्होंने सब्जी उगा रखी है क्योंकि सामने घास वास जम जाता है ना घर के आगे, तो इससे अच्छा उन्होंने सोचा सब्जी उगा लेते हैं। तो सुबह मैं छत पे वॉक कर रही थी, मैं देख रही थी सामने से एक इंसान आया, एक बंदा आया, अपना कुत्ता घुमा रहा था और वो अंकल के सामने ही उस प्लॉट में घुस गया। तो अंकल बेचारे बहुत कम बोलते हैं वो, तो उन्होंने बोला होगा कि भाई साहब, आप इतनी आवाज़ नहीं आ रही थी मुझ तक, आप इस कुत्ते को यहाँ पे मत गंद करवाइए, आप इसको आगे ले जाइए, यहाँ पे मैंने सब्जी बो रखी है। वो बंदा जो चढ़ा अंकल के ऊपर ना, मैं पता नहीं मैंने अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल किया। हालांकि अगर मैं बोलती तो वो चुप हो जाता, लेकिन काफी दूर था, मैं छत में थी, वो नीचे थे, काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। वो बंदा कहता है कि घास उगने दो, यहाँ पे झाड़ियां उगने दो, ये मेरे रिश्तेदारों का प्लॉट है, आप कैसे यहाँ पे बिना पूछे सब्जी उगा रहे हो, और उगा भी रहे हो तो मुझे क्यों बोल रहे हो? मेरी मर्जी है, मैं अपने कुत्ते को जहां मर्जी घुमाऊंगा, मैं यहीं पे गंद करवाऊंगा कुत्ते से। तो मेरे मन में ख्याल आया कि अभी ये अंकल आंटी शांत हैं, चुप हैं बेचारे, थोड़ा सा बोले वो बड़े आराम से, और ये बेवकूफ बंदा उनके ऊपर इतना चढ़ गया, इतना बोल रहा है उनको। तो क्या ऊपर वाला नहीं देख रहा होगा? बस यही ख्याल आया। इतना घमंड उसको अपने उस प्लॉट का कि वो मेरे रिश्तेदारों, जानने वालों का प्लॉट है, क्या पता झूठ भी बोल रहा हूं, मेरे जानने वालों का प्लॉट है, और ये मैंने मॉर्निंग में देखा है। तो मुझे बहुत ज्यादा, मतलब इतना मेरे को गुस्सा आया, कंट्रोल किया मैंने, क्योंकि अगर मैं चली जाती वहाँ पे कुछ बोलने के लिए तो बड़ा इशू हो जाता, बट मैंने नहीं इंटरफेयर किया, क्योंकि काफ़ी लोग मोहल्ले के आ गए थे, उनके बीच शांति करवाने के लिए। तो एक तरफ वो बूढ़े अंकल आंटी जो सब्जी उगा रहे हैं, और एक तरफ वो घमंडी इंसान उनको कह रहा है कि यहाँ पे जंगल बन जाने दो, घास उग जाने दो, यहाँ पे सब्जी मत बो, मैं अपने कुत्ते से गंद यहीं करवाऊं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि होते हैं हमारे समाज में ऐसे लोग जो बहुत भ्रष्ट होते हैं ऐसे लोग, और अगर आप अच्छे हो तो वहां पे सब लोग उन अंकल को अच्छा ही बोल रहे थे, बहुत पेशेंस से उससे बात कर रहे थे, वो बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा था, फिर वो चला गया। पीठ पीछे सब उसको यही बोल रहे थे, कितना बदतमीज इंसान है, कितना बुरा इंसान है, एक बुजुर्ग इंसान के मुंह लग रहा है, वो भी गलत बात को रख रहा है अपनी। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप अच्छे हो तो आपका ऑरा दिखता है, चमकता है, और अगर आप बुरे हो तो भी चमकता है। ये प्रकृति होती है, नेचर मदर, ये सुनती है। तो कभी भी ऐसे कमजोर इंसानों पे आप हुकूमत ना चलाएं, आप शब्द ना बोलें। एटलीस्ट ये तो सोचें कि हम कहाँ लेके जाएंगे इतनी गंदगी, इतनी मक्कारी। जब शमशान लेके जा रहे होंगे तो पीछे से लोग यही गॉसिप कर रहे होंगे कि कितना बुरा इंसान था ये, अच्छा वो मर गया, यही बोलेंगे, बोलते हैं। जो अच्छा होता है उसकी पीछे चर्चा होती है,
बड़ा अच्छा इंसान, तो सारी चीज़ें लोग रिपीट करते रहते हैं, अरे वहाँ ऐसा करा था इस इंसान। और जो बुरा होता है, मक्कार होता है, उसके पीछे गॉसिप चलती रहती है, बड़ा बुरा था, क्या लेके जा रहा है आज साथ में, 4 कंधों पे जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि अपनी अच्छाई को एक हद तक बोलने के बाद स्टॉप, प्रूव मत करो।